अब ये जो मामला है, जैसे फॉर्मेशन कमांडर्स ने आज डिजिटल दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की बात की है और जाहिर है कि मुबैना तौर पर ज़ाहिर है इल्ज़ामात जो हैं वो बड़े संगीन हैं तहरीक इंसाफ पे। इस वीडियो के बाद और ज़्यादा जो कि उस दिन हुई है, अभी यहाँ से इत्तला आई कि एक साहब बाहर से चला रहे हैं, एक साहब का अभी अकाउंट बंद किया, फेसबुक बंद किया। तो तहरीक इंसाफ क्या ऐसे लोगों से ख़ुद को अभी तक क्यों डिसएसोसिएट नहीं कर पाई और क्यों ट्विटर हैंडल जो है खान साहब का कोई और इस्तेमाल कर रहा है? अच्छा, पहली बात तो ये आसमा कि मैं डर गया हूं कि अब इसके ऊपर मैं बात करूं या ना करूं। मामला अब ये सब्जेक्ट हो गया है। अब बाकी मेरे 3 भाइयों को तो किसी ने कुछ कहना नहीं है। मैंने इस पर कोई बात की तो मुझे किसी ने लाइन हाजिर कर लेना है इसके अंदर। तो मुझे ये बताएं कि इसमें मैं कितनी बात कर सकता हूँ। नहीं आप करें, मैं आपके साथ जाऊंगी इस मसले पे, अल्लाह ना करे कोई मसला हुआ तो जी। तो आप और मैं ही जाएंगे, बाकी तीनों में से किसी ने नहीं जाना। ये जो मेरे तीनों भाई हैं बड़े पहुंचे हुए हैं। कोई ऐसी बात नहीं। ये कानूनी मामलत इधर से भी आ रही है, हुकूमत यकीन दहानी करा। मैं आपके लिए खबरें लगाऊंगा, इसी उम्मीद में दुनिया कायम है। अर्ज ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि खान साहब के अकाउंट को कोई बाहर से कर रहा है या कोई और हो रहा है। देखिए, ऑब्वियसली इमरान खान साहब जो है पाबंद सलासल है और वो अपना अकाउंट खुद तो नहीं मतलब कर सकते, तो पार्टी को करना पड़ता है और पार्टी ही खान साहब की ट्वीट्स करती है, उनकी अप्रूवल से करती है और उनकी एंडोर्समेंट से करती है। इसमें ऐसे कोई दो राय नहीं। अब उसको हम जितना खींच लें, उसमें बाल की खाल उतार लें, वो इनकी मर्जी है। बट मैं इस बात से पहले 2-3 बातें और करना चाहता हूं। ज़ैन, आप ये कह रहे हैं कि जो ट्विटर पे आता है वो खान साहब की हिदायत के मुताबिक आता है और पार्टी पॉलिसी होती है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि फिर वही मसला है कि वो सब्जेक्ट हो जाएगा। अकील ने अभी बात की है कि इमरान खान साहब को 6 से 7 कमरे मिले हैं अडियाला के अंदर और 12 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है उनके ऊपर। मैं अकील को 2 चैलेंजेस है मेरे। पहला चैलेंज ये, मेरे साथ अडियाला जेल चले, क्योंकि मुझे तो बदकिस्मती से जाने का मौका मिलता है। मुझे दिखाएं वो 6 से 7 कमरे किधर हैं। और मुझे दूसरा चैलेंज ये, मुझे दिखाएं कि एक इंसान 12 लाख का खाना कैसे खा सकता है, वो इमरान खान जैसा फिट इंसान क्यों ना हो। तो ये करने की ये अभी मतलब इन्होंने भी, अगर वहां से प्रोपेगेंडा होता है तो ये भी माशाल्लाह पूरा प्रोपेगेंडा करते हैं। सिंपल सी बात है, अपने जेल खाना जात के वजीर को कहें हमारे साथ चल के दौरा करते हैं अडियाला जेल का। हम ये देखें तो सही कि ये 6-7 कमरे हैं किधर जिसमें इमरान खान साहब मुकीम है। वो पाबंद सलासिल है वहां पर, उन्होंने तो कैसा कमरा है उनका, आप भी बताइए। यहाँ से अगर 7 कमरे वो कह रहे हैं, ज़ैन कैसा कमरा है उनका, थोड़ा हमें बताएं क्या है वहां पे, किस तरह वो रहते हैं, एसी लगा है नहीं, कुछ बताइए। हाँ, एसी नहीं है। हाँ। आपकी आवाज टूट गई, फिर से रिपीट करें। जी, मैंने कहा ये कह रहे हैं 7 कमरे, आप बताएं कितना कमरा है, क्या साइज है, क्या सहूलियात हैं, क्या दस्तयाबी है, वहां से हिदायत डेली बेसिस पे कौन देता है ट्विटर के ऊपर, ये आप थोड़ा बताएं। अच्छा आसमा, मैंने खान साहब का कमरा तो नहीं देखा, लेकिन अपने वालिद को मिलता हूँ। 11 महीने से अपने वालिद को मिलने जा रहा हूँ। मेरे वालिद एक सिंपल से सेल में है जिसकी तीनों साइडें खुली हैं। वहां पे आंधी चले तो मिट्टी घट्टा अंदर आ जाता है, जो आम बाकी कैदियों के सेल होते हैं वैसे सेल है। कोई इनको सहूलत वो नहीं मिली हुई। पाकिस्तानी की तरह रह रहे हैं, एक आम कैदी की तरह कुरैशी साहब रह रहे हैं। गलत बयानी है जी। मैं तो अडियाला देख आया हूँ। मेरे वालिद तो 6 महीने जमीन पर सोए हैं, जूती पे सर रख के सोते थे। खुला कमरा कोई भी नहीं है जिसमें 6 महीने के बाद उनको बिस्तरा मिला। तो हम तो इन बातों में जाते नहीं है कि हमारे साथ क्या ट्रीटमेंट हुई है। यहाँ पे बात हुई है वकीलों की, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि उनको वकीलों से मिलने नहीं दिया गया। इमरान खान साहब कह रहे हैं मुझे वकीलों से नहीं मिलने दिया जाता। इस नैब अमेंडमेंट केस के अंदर उनका वकील ख्वाजा हारिस, मैं भी आपसे पूछती हूँ कि आप जेल में रह के दिया जा रहा। हाँ। तो उसके साथ मेरी ज़ैन, एक सेकंड, आपकी ये जो बात है ना, इस पे मोहसिन साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, वो भी जेल में रह के आए हैं। मैं फिर दोबारा आपके पास आती हूँ, उनसे पूछ लूँ, जिस जेल में आप थे वो अडियाला ही थी? वही रह रहा है। मैंने तो जब मुझे अरेस्ट किया था तो मैंने कहा था आप भी यहीं आएंगे। उस वक्त ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर। देखें, वहाँ कोई खुला पिंजरे वाली जेल नहीं है। वहाँ बैरक्स हैं, छोटी हैं, उसमें 1 बंदा रह सकता है, 3 रह सकते हैं, ऑड नंबर्स। खान साहब के लिए जो सेल हैं उनको बड़ा करके बिल्कुल अलहदा से किया है। उधर ही उनका किचन है, उधर ही उनके मशक्ती हैं। उनकी हिफाजत के लिए सो कॉल्ड, कोई ऐसे कोई थप्पड़ वप्पड़ ना मार दे, उसके लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए उनको अलहदा रखा है। और ऐसे ही होता है, मैं भी अलहदा ही था।
और ये जो कह दे तन्हाई तन्हाई, भाई सारों को आपने अंदर किया तो वो क्या सारे अंदर कोई वहां पे जलसे में रह रहे थे या सारे वहां इकट्ठे रह रहे थे? ऐसा नहीं है, जेल जेल है, वो सबके लिए एक बराबर है। इसने तो बकायदा लोगों को तंग किया। और जो शहजाद अकबर वो निकल गया, भाग गया, वो तो बकायदा सुबह रिपोर्ट लेता था, खाना क्या खाया, कितने लोग मिलने आए। इनको तो 6 मुलाकातें, आप देखें इस जुडिशरी ने जेल मैनुअल बदल दिया। जेल में जो आम कैदी है उसकी मुलाकात हफ्ते में 1 बार है। बिल्कुल बिल्कुल। इनके लिए रोज 6 लोगों की मुलाकात है। अच्छा, तब भी राजी नहीं है। अभी जैन से हम वापस जा रहे हैं। जैन आप हैं हमारे साथ? जैन है? अच्छा हसन, इतनी देर में जब तक वो उनका लूज हुआ है कनेक्शन, ये बताइएगा कि अब जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, इसमें फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर जो फैसले हुए हैं, इसका मतलब ये है कि किसी एक्सट्रीम पे जाया जा सकता है इस मामले के ऊपर? देखिए, ये पहली अभी तक तो सिर्फ हमने ऐलान देखा, पहले भी आप देखेंगे प्रेस रिलीज आ रही थी। ये पहली प्रेस रिलीज है जिसमें अदलिया को मुखातिब किया गया है। तो बेसिकली इससे मैं जो बात करूँ कि आप इंसाफ करें और 9 मई के जो मुकदमात हैं इनसे मुतल्लिक जो लोग मुलव्वस हैं उनसे मुतल्लिक आप इंसाफ फराहम करें। ये बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है और ये बेसिकली मैसेज दिया है अदलिया को। और जो मैं फील कर रहा हूँ और जो मेरा जर्नलिस्टिक कह दें कि मुझे एक फील आ गई है, वो आसमा फील ये है कि 9 मई के बाद जो सख्ती हुई थी उसका पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है। और इस वक्त जो सिस्टम जो है, जो आपका एक निज़ाम है, निज़ाम के मुकाबले में एक निज़ाम खड़ा हो गया जो कि इमरान खान को सहूलतकारी फराहम करने के लिए खड़ा हो गया है। अब उसके टूटने का वक्त आ चुका है, उसके कहते हैं टोटे टोटे होने का वक्त। अच्छा, मैं आपको उसके टुकड़े टुकड़े होंगे। ठीक। और ये आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये मैक्सिमम 102 माह के अंदर अंदर ये सब कुछ हो चुका होगा, या इस साइड पर या उस साइड पर। जैसे अदालत भी शामिल है, अदालतें भी होंगी। मैं कहता हूँ तमाम लोग शामिल हैं। अच्छा जैन, ये तो देखे ना जो खबरें आ रही हैं, जो महाजराई जिस तरफ बढ़ रही है, आपको लगता है कि अगर अदालतों के अहकामात को भी चैलेंज किया जाएगा या और तरह से लिया जाएगा, क्योंकि अदालतें रुकावट हैं, तो फिर तो निज़ाम ही डिरेल हो सकता है, नहीं? जी, मैं ख्याल है जैन को कुछ दोबारा फ़ोन पे ले लें इतनी देर में, अगर हम उनसे बात कर लें तो फ़ोन पे। लेकिन आपको भी लगता है कि जो हसन बात कर रहे हैं कि ये, और मोहसिन साहब ने भी कहा है कि कैसे आ जाएगी जहाँ पे खुदा न खास्ता तमाम सिस्टम जो है वो डीरेल हो? देखिए आसमा, ये बात तो ज़ाहिरी बात है उस तरफ जा रही है, लेकिन इस पे आने से पहले मैं थोड़ा सा ये, क्योंकि जैन का एक चैलेंज था, मैं इसका होल हार्टेडली चैलेंज भी एक्सेप्ट करता हूँ। और मज़े की बात ये है कि अडयाला जेल जो है वो मेरे हल्के में आती है। और ये नवंबर 2023 का आपको याद होगा कि उस वक़्त के वज़ीर दाखिला ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सितंबर में गालिबन इनकी कोई एक पिटिशन दायर हुई थी कि इमरान खान साहब को या बानी PTI को वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। और उसके जब रिपोर्ट एडवोकेट जनरल ने जमा करवाई तो उसमें रिपोर्ट में वाज़े तौर पे, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, बताया गया कि कितनी लागत आ रही है। ये नहीं कि 12 लाख का वो खाना खा रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो उसके साथ तमाम तर चीज़ें अटैच्ड हैं, जो मुशक्क़ती हैं या जो उनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पे आ रही हैं, ये जो कमरे हैं, ये जो बाकी तमाम तर चीज़ें हैं, उस पर जो एक्सपेंस आ रहा है वहाँ पे उसकी बात की जा रही है। तो ये अवाम के सामने बात आनी चाहिए, क्योंकि ठीक हो गया। मगर मुझे ये आई हैं, होम डिपार्टमेंट पंजाब के पास आई हैं, ये सिस्टम पे बात करें जो इनको फैसिलिटीज जो मौजूद हैं वो हमें भी मसलन ये जो आपने ट्विटर जो है या एक्स जो है वो इतने अरसे से बंद किया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर पाबंदी है, फिर भी जो लोग जो काम करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। पाबंदी का क्या फ़ायदा हुआ, मुझे बताएं। और दूसरी बात, ये 9 मई सुन के मतलब लोगों के कान पक गए, मगर एंड रिजल्ट नहीं निकल रहा कहीं पे भी। उसमें कमी क्या है? हुकूमत को नहीं लगता कि प्रोसिक्यूशन कमज़ोर है? आप लोग मुकदमात को सही तरीके से नहीं तैयार कर पा रहे, वजह क्या है? देखिए आसमा, सबसे पहली तो आपने जो बात की 9 मई के हवाले से, तो ऑब्वियसली आज भी केसेस 15 मई का मेरे ख्याल से गालिबन इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड केसेस थे और उनको एक्विट किया गया। 265 की रिलीफ मिला है। ये नहीं है कि इन अदालतों से रिलीफ नहीं मिल रहा। जहाँ केस नहीं बन रहा, लैक ऑफ एविडेंस है, तो डेफिनेटली जहाँ प्रोसिक्यूटर हुकूमत कि मैं तो ये कहूँगा डेफिनेटली कि ये शॉर्ट कमिंग है कि अगर प्रोसिक्यूटर डिफेंड नहीं कर पा रहा इतने क्लियर कट ओपन शट केसेस में, तो फिर ऑब्वियसली हमें देखना होगा कि प्रोसिक्यूशन को हमें फर्दर स्ट्रेंथन करना होगा। उनको वो एविडेंस देना पड़ेगा हमें कि जो ऑलरेडी रेडिली अवेलेबल है, जो
वीडियोस हैं, जो सीसीटीवी है, जो इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है वो देना पड़ेगा। अच्छा, तो वो तो उसके ऊपर तो बहुत सारे फैसले और भी अदालती बहुत सारे नुक्ते हैं, लेकिन जैन शुक्र है आपका राब्ता बहाल हो गया, वरना ये ना लगता कि भाई वाकई आप कहीं नाराज़ करके रूठ के चले गए। मगर ये बताइएगा कि अभी ये जो मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि जिस तरह की डिजिटल दहशतगर्दी का रेफरेंस आ रहा है, इल्ज़ामात आ रहे हैं, तहरीक सोचा है कि इन इल्ज़ामात को कैसे ख़त्म करना है और आगे जाके इसके क्या नताइज निकलेंगे? अच्छा आसमा, मैंने तो रूट के नहीं जाना था, अलबत्ता मुझे ये लग रहा था कि मेरे खिलाफ साजिश हो गई है। ये 3 against 1 की जगह 4 against 1 हो गई है। ये फैसला भी 4 against 1 आ रहा था। अच्छा, अर्ज ये है कि जो अकील बात कर रहे हैं ना, पहले इस पे बात कर लेते हैं। मैं इनकी बात से 101% एग्री करता हूँ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ही ये रहा है कि 9 मई के जो केसेस हैं उसमें जो लोग सजा के हकदार हैं, यानी कि जिन लोगों के खिलाफ आपके पास सबूत है, उनको प्रोसिक्यूट करें। आज 1 साल से ज़्यादा हो गया है, हमारे केसेस चल रहे हैं, हम पेशियां भुगत रहे हैं, लेकिन अभी तक वो केस शुरू भी नहीं हुआ है हमारे। तो अगर आपके पास कोई ऐसा सबूत है, अब अकील ने बात की सीसीटीवी की, बड़ी अच्छी बात की है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये सीसीटीवी फुटेज गायब है, सीसीटीवी फुटेज मंजरे आम पे आई नहीं रही है। ऐसा क्यों है कि 9 मई का वाकया, जो इतना संगीन वाकया है, लाहौर कंटोनमेंट का वाकया है, कोर कमांडर के घर का वाकया है, चप्पे चप्पे पे सेफ सिटी लगा हुआ है, सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन उसकी जो फुटेज है वो गायब हो गई है। बड़ी मजेदार बात है, हुकूमत को हर दफा हुकूमत जो है हमें एग्जाम्पल देती है कैपिटल हिल का, कि कैपिटल हिल पे जो अटैक हुआ उसमें क्या हुआ था। आसमा को ये पता है कि कैपिटल हिल के अटैक पे जो प्राइमरी एविडेंस था वो सीसीटीवी की फुटेज थी। इसलिए इमरान खान साहब कहते हैं कि जिसने सीसीटीवी फुटेज गायब की है उसी ने 9 मई कराया है। सीसीटीवी फुटेज तो हमने देखी है, उस पर पाबंदी लगाई है, मगर हमने देखी तो है सीसीटीवी फुटेज, उसमें बहुत सारे चेहरे नजर भी आ रहे हैं, जैसे कोर कमांडर हाउस लाहौर के भी और दीगर भी। तो कौन सी सीसीटीवी फुटेज आपके मेरे देखने से? हाँ। लेकिन आसमा, आपके मेरे देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मैंने इस पे फैसला नहीं करना ना, इस पे फैसला कोर्ट ऑफ लॉ ने करना है। कोर्ट में लेके आए, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर आपके पास है, टेक्नोलॉजी आपके पास है, आप पिन पॉइंट करें कि फलाना बंदा वहां पे मौजूद था, फलाने बंदे को हम इसके तहत प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। आप कहते हैं हमने जियो फेंसिंग की, हमने उनकी मतलब जांच पड़ताल की, खोज निकाली, वो सबूत लेके आए। अब मैं आपको बता रहा हूं, 9 मई को मैं ना किसी प्रोटेस्ट में हूं, ना किसी जलसे में हूं, मेरे वालिद ना किसी प्रोटेस्ट में किसी जलसे में है। हम आगा खान अस्पताल में, मेरी वालदा की सर्जरी है, वहां बैठे हैं जहां पे 42 पर्चे हुए। हमारे सरगोदा में मेरे पे पर्चा, फैसलाबाद में मेरे पर्चा, लाहौर में मेरे पे पर्चा, मुल्तान में मेरे पे पर्चा, पिंडी में मेरे पे पर्चा। मुझे बताना मैं कौन सी सीसीटीवी फुटेज के अंदर आया हूं। तो जिसके खिलाफ आपके पास सबूत है उसको करें प्रोसिक्यूट, लेकिन जिसके खिलाफ आपके पास सबूत नहीं है उसको बाइज्जत तरीके से बरी करें। तो इसका मतलब है कि ये आप साल से ऊपर हो गया, आपका केस ही नहीं चल रहा। ठीक है, मुझसे आप कुछ कह रहे हैं, फिर मैं इनको बताना चाह रहा हूँ कि देखें, ये जो 9 मई का वाकया है, ये जो फुटेज की बात कर रहे हैं, वो तो वो लोग हैं जिन्होंने एक्सिक्यूट किया, तोड़फोड़ की, दहशतगर्दी की। ये जिन पर्चों में है, जो लोगों ने उनको उकसाया, जो लोगों ने उनको वरगलाया, जिन लोगों ने तरगीब दी, जिन्होंने उनको इंस्टॉलेशंस की निशानदेही की कि आपने यहाँ जाना है और ये तोड़फोड़ करनी है, मोहसिन भाई ये उनमें है। इन्होंने खुद तो एक्सिक्यूट नहीं किया ना, लेकिन वो तो गरीब लोग जो अंदर जेल में हैं, वो तो बेचारे एक्सिक्यूटर हैं। बिल्कुल, जैन फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पे भी मंसूबा साज जो हैं उनके बारे में भी कहा गया है, तो वो इशारा किसकी तरफ? अच्छा, अब अगेन आसमा, मान ली आपकी बात, मान ली मोहसिन भाई की बात, मान ली। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि ये कहा गया आज फॉर्मेशन कमांडर्स करना पड़ेगा ना। अब अर्ज सुने ना, अर्ज सुने, उसको कोर्ट ऑफ लॉ में आपको प्रूव करना है। अब जैसे अकील ने आपको बताया, जो इस्लामाबाद के 2 केसेस के अंदर इमरान खान साहब को बरी किया गया है, वो इसी बेस पे किया गया ना कि वहां पर लैक ऑफ एविडेंस थी, वहां पे प्रोसिक्यूशन जो है वो नहीं साबित कर सकी। तो अगर आपके पास ऐसी कोई सबूत शवाहिद हैं, उनको सामने लेके आए या बाइज्जत तरीके से बरी करें, जैसे 2 केसेस में हुआ है। मैं ब्रेक ले लूं, अच्छा, ये जो बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, ये जैन कुरैशी साहब, ये आपका इनको अंदर किया हुआ है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। यही सवाल उठता है, ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है कि सीसीटीवी ऑडियो जो कुछ भी है, उनकी लीगल हैसियत क्या होगी, वो सबूत आएंगे कि नहीं आएंगे। ब्रेक के बाद हसन, चूंकि आप बोलना चाह रहे हैं, छोटी सी ब्रेक है, वापस फौरन आ रहे हैं और इस पर बात करेंगे।